क्या नाम है जनाब आपका? एडिशनल एसएचओ आप? आए एसएचओ साहब कहाँ हैं? बैठे एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम गुलाम फारूक है। एसएचओ हैं आप? जी। अब जरा देखते जाइएगा कि इन पुलिस वालों की करप्शन के नाकाबिले तरदीद सबूत होने के बावजूद हमने किस तरह धीमे लहजे में इनसे बात का आगाज किया, ये जानते हुए भी कि ये बदनीयत पुलिस अफसरान इस मुल्क के बच्चों और नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद करने की कीमत वसूल करके जहर और मौत के धंधे की सरपरस्ती कर रहे थे। हमने तहजीब का दामन हाथ से नहीं छूटने दिया। तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? ये मेनपुरी गुटका बुटका इसको रोकने की जिम्मेदारी है या जाने ले जाने का पता वता लेने की जिम्मेदारी है? क्या है आपकी नौकरी? मेरी नौकरी एसएचओ का क्या मतलब है? इलाके में क्या जिम्मेदारी है इसकी? अब बैठे नहीं पता। बताएं मैं। चांडियो साहब का क्या हुक्म है मेनपुरी पे? नईम शेख साहब का क्या है? हर चीज़ को बंद करना। देखें क्या नाम बताया आपने उसका? गुलाम फारूक। गुलाम फारूक साहब। जी। पता नहीं आपने हमारा कोई प्रोग्राम देखा या नहीं देखा? नहीं बिल्कुल देखा है। जब तक 100% कोई पक्की चीज़ नहीं होती ना, हम नहीं आते। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगले बंदे की जो रही सही इज्जत है उस चीज़ में होती है कि वो गलती मान ले, बजाय इसके कि पूरी कौम उसकी वीडियो देखे। इनके पूछने पर कि आखिर मसला क्या है, हमने मसले को यानी उस बंदे को इनके सामने आने का कहा जो इनसे गुटके और मेनपुरी की तरसील की डील कर रहा था, और वो लैपटॉप मंगवाया जिसमें इनकी करप्शन और रिश्वतखोरी की वीडियोस महफूज थी। तो जो काम आपको हमने समझाए तो सही, मसला क्या है मुझे पहले आप प्रॉब्लम ये तो भाई बताएं। मसला सामने आ जाए, जरा सिर्फ सामने आके खड़ा हो जाए मसला। आप तो बार बार वो कैमरा नीचे करवा रहे थे ना, वो कैमरे बड़े होते हैं हमारे पास, कोई एक से ज्यादा कैमरों से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, आप देखते रहे इनका। लाओ बेटा जरा घुमाओ। थाने में दाखिल होने से पहले हमारे नुमाइंदे एसएसपी हैदराबाद जनाब अदील चांडियो को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके थे, इसलिए कि एक अपराइट और शानदार पुलिस अफसर की शोहरत रखने वाले एसएसपी अदील चांडियो हैदराबाद से मेनपुरी और गुटके के खात्मे के लिए भरपूर अंदाज में सरगर्म अमल थे। टीम सरेआम की कार्रवाई वाले दिन भी एसएसपी ऑफिस की जानिब से बनाए जाने वाले सहाफियों के इत्तलाती ग्रुप में एसएसपी अदील चांडियो के इस अज़्म का इरादा किया गया था कि मेनपुरी के कारोबार की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये ताकतवर एसएचओ फारूक हालीपोटो अपने एसएसपी के अहकामात और मिशन की धज्जियां उड़ाते हुए मेनपुरी के कारोबार और मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तरसील का सरपरस्त बना हुआ था। जब हमारे नुमाइंदों ने एसएसपी साहब को थाना हटरी के अफसरान और एहलकारों की करप्शन के बारे में बताया तो उन्होंने फिल फौर मुतल्लिका डीएसपी को थाने भेजने का कहा, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने उनसे दरखास्त की कि इस डीएसपी के करप्शन में मुलव्विस होने का तो ये सारे एहलकार खुफिया रिकॉर्डिंग में खुद एतराफ कर रहे हैं, वो यहाँ आकर अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। जिस पर एसएसपी अदील चांडियो साहब ने एक दूसरे सर्कल के डीएसपी को फिल फौर थाने पहुंचने का हुक्म दिया। हमारी कोशिश थी कि उनके आने तक एसएचओ और उसका फ्रंटमैन थाने ही में रहें, इसलिए कि एसएचओ का फ्रंटमैन तो इस थाने का मुलाजिम था ही नहीं। वो एक बार यहाँ से गायब हो जाता तो एसएचओ ने साफ मुकर जाना था कि मेरा तो उससे कोई वास्ता ही नहीं। ये लोग यहाँ रहे, इन्होंने मिलकर मुझ पर तशद्दुद किया, तभी इनका करप्शन का रिश्ता और ताल्लुक बेनकाब हुआ। इन लोगों को आखिर तक यहाँ रोके रखने से ही ये मुमकिन हो सका कि इस फ्रंटमैन ने अपने अफसर के आने पर उसके सामने सब एतराफ किए। ये लोग बार बार इस कमरे से निकलकर गायब होने की कोशिश कर रहे थे और हमारी कोशिश थी कि किसी तरह इन्हें एंगेज रखकर डीएसपी साहब के आने तक यहाँ रोका जा सके। लाओ बेटा जरा घुमाओ। आप चलें मेरे ऑफिस में। आओ, नहीं बस आप इधर ही आ रहे हैं, एसएसपी साहब इधर ही आ रहे हैं, इधर ही तशरीफ ला रहे हैं, बैठ जाएं। इधर लाओ बेटा, यहाँ सामने रख दो जरा। ऑफिस में तशरीफ अभी तशरीफ रखें, अब आप यहाँ बैठ जाएं आप। नेशनल एसएचओ क्यों बता रहे थे खुद को भाईजान? किसने बताया? अच्छा चलो ये देखो जरा। ये काशिफ भाई आप तो आए हो तो मेरी बात है आपने ये काशिफ नहीं है, ये काशिफ नहीं है, हमारा नुमाइंदा था, ठीक है ना? आपकी सारी रिकॉर्डिंग है, बस अब आप ये सोच लो कि इससे आपने जो जो बात की है वो सब रिकॉर्ड है ना। ये आप ही का कैमरा सर? सुने ना क्या बोल रहा है? हाँ सुने तो सही है। ये तो एक कहानी बना गया है। डिप्टी साहब के पैसे जाएंगे, डिप्टी साहब को भी जरा कॉल करें, वो भी इन्वॉल्व है जरा। कौन है डिप्टी यहाँ के? उनको बोले ये जो टिकर रोजाना चलाते हैं हम आपके जनाब मेनपुरी के खिलाफ जिहाद कर रही है पुलिस, वो जरा देख लें आगे। अभी देख लेते हैं, 50-50 हज़ार लेके केसेस कर रहे हैं आप।
अच्छा थोड़ा सुनिएगा जरा बहुत से। भाईजान सुन सर, रहे सुन रहे हैं, हैं। आप हमारी भी तो सुने तो ना। आपकी सबकी आप सुनेंगे। देखें आप जर्नलिस्ट अफसरान हैं, की आप सुनाइए। हमारी भी सुने। बिल्कुल सुनूंगा, कैमरा माइक में तो आपके सामने बिल्कुल, किया हुआ है, बिल्कुल। और मैं क्या मतलब हाँ। पहले अपनी तो सुन लेना। अच्छा जी, अब SHO साहब की भी दिखा दें जब वापस आए कि नहीं। अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने नहीं। आप एतमाद की बात है, ये 50 आपको दे दिए, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं, काशिफ- आपका काशिफ जो भाई मौके बस- ये काशिफ जी, नहीं है जी। यार, मैं बता जो भी चुका हैं, हूं, हमारा जो भी नुमाइंदा है। देखें ना। अच्छा अब बताएं, ये अब हमारे जो है पास आपका दें। ये हमारे पास आया है कि भाईजान हमारे को यहाँ पे क्रॉस चलाना है, अच्छा, ठीक है। हमने इसको पकड़ना था। जो बात है उसूल में बताऊं, सुने ना, हमें इसको पकड़ना था। मैंने इसको बोला कि यार मैंने तुझे कहीं पहले देखा हुआ है, सामने बंदा बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है, इन लोगों ने बोला यार हमारे यहाँ बहन का मसला है, ये वो तो अभी दोबारा आए ना पकड़ने जी, के लिए, जी। देखो ना तो हम हमें मेरी बात इसको- सुन लो ना, सुने- यहाँ पे सुने, पागल भाई लिखा हुआ है मेरे ना, बात- यहाँ पे आप माशाल्लाह काबिल एहतराम हैं। आपने मेरी बात रिश्वत सुने। लेके पकड़ना था इसको। भाईजान रिश्वत पकड़ लेते नहीं उसी ली वक्त। मैंने। ये एक मजहका खेज बात थी कि हम इस शख्स से रिश्वत इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमने इसे पकड़ना था। अगर इसे पकड़ना ही मकसूद होता तो रिश्वत देते हुए इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इन साहिब का ये कहना था कि ये पैसे हमारे नुमाइंदे के अपने पैसे थे, जबकि आगे चलकर ये कहने वाले थे कि ये पैसे उनके यानी इस अहलकार के अपने पैसे थे। मतलब झूठ के पाँव नहीं होते। जाओ क्या आ जाओ। नहीं करो, देखो ये नहीं करो ना, चुप कर तमाशा बना रहे हो। कमरे में लेके चलो, इसमें क्या मुश्किल है? क्यों लेके चलो? कमरे मैं में कोई किसमें कमरे में डील ही नहीं कर रहा था किसी को। अच्छा हाँ लाए लैपटॉप जरा, छोड़ो, हाँ छोड़ो। अब देखो अपनी वीडियो जरा, दिखाएं इसकी वीडियो उसमें। वो मैंने देख ली। नहीं, हाँ देख ली। तो क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। पुराने पक्के लोग हैं, वैसे कच्चे काम करते हैं। किसको बेच? मैंने नहीं बेची चर्च किसी को भी। साबित करो कि मैंने चर्च बेची है। इसने 6 बोला लेकिन 4 दाने लाए। 4 किलो चर्च, 4 किलो माल है, 5 लाख रुपए देंगे। बात है सीधी सी। उस कमरे में आओ ना जहाँ बैठ के डील कर रहे थे, आओ। ऐसे नहीं, आपको आना पड़ेगा, वरना ये चलता रहेगा। जिस कमरे में बैठ के पैसे के ले रहे हो तुम, मैं नहीं ले रहा। लाओ पैसे लेने की वीडियो दिखाओ इसको। बस ये 1,10,000 रुपये चाहिए। 2, 3, 4 ये आप भी ले लेना ये पैसे। 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? इधर से सजाए मौत है खुदा बंदे। नहीं है, नहीं दफात के तहत नहीं अगर बंद 4 करो किलो तो 2 मिनट 3 में छूट जाते हैं बस। तो तुमने सोचा कि यहीं से छोड़ देते हैं, पैसे खड़े करते हैं। चलो ये हमारी गलती है ना, लेकिन ये सारा मुझे 4 किलो चर्च से पकड़ने वाला बंदा लेके छोड़ दो तुम, चर्च इनको आगे बेचने की डील करो तुम, और तुम्हें आराम से बात करूं तुमसे। जिस कौम के यार ये मेरे बच्चे अगर मनशियात इस्तेमाल करने लगेंगे आपकी हरकत की वजह में अटे चले बंद करा दो। तो आपने करवाने, मैंने करवाने हैं। तुम जैसे बेगैरत पुलिस वाले होंगे तो कौन बंद करवाएगा? बात करो यार। ये गैरत का तकाजा है, छोड़ो ये गैरत का, बेगैरती है, ये बेगैरती मैं ऑनर करूंगा, ये बेगैरती है, डीआईजी को आईजी ये को बताओ, बेगैरती लेकिन है, आराम से ये बात करो। बेगैरती है। तुम्हें तो पकड़ना जो पड़ेगा। मेरा कर सकते हैं कर लो। छोड़ोगे मुझसे बात कर लो, जब मार पैसे दूंगा लेके तेरा, छोड़ोगे, मुंह तोड़ दूंगा जब मैं। पैसे क्या करोगे? हाँ हराम की कमाई लेके जा हराम रहे खोर है। हाँ, बेगैरत अच्छा नहीं है। हराम खोर है, बेगैरत नहीं हाँ, है। ये बिल्कुल। गैरतमंदी का तकाजा है हाँ, कि अपनी गैरतमंदी। अपनी नस्लों को मनशियात के धंधे में और वो जगह में तुम्हारे जैसे ये लोग गैरतमंदी का तकाजा है। दिल करे मेरे साथ कानूनी कार्रवाई करवा दे। तू जा क्या? ना, क्या? अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत कर दी, इसने ये तुम्हारा किया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? फिर नहीं बोलना। मैं तो गोली मारो मुझे। तो मैं मारूंगा तुझे गोली, छोड़ूंगा थोड़ा ही। हाँ, अच्छा हाँ। तुम्हें थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही नहीं इज्जत की आती बात है करते बिल्कुल। हुए यार? हाँ, कोई शर्म नहीं आ रही है मुझे। ये रिश्वत लेते लेते मर जाओगे। घर जब लेके जाते होगे ये हराम की कमाई, थोड़ी गैरत गैरत से सारी देखते हो दुनिया बच्चों को लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। मैं कोई वखरे तो बदल क्यों रहे हो? हाँ, मैं कोई वखरे अभी नहीं तुम रिश्वत कहते ले हो रहा तुम्हें गैरतमंद कहा जाए, हूँ। हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद हाँ बिल्कुल। ये गैरतमंदी होती है कि हराम की कमाई ले हाँ। जाके अपने बच्चों की आंखों हाँ। से आंखें मिला के देख हाँ, लेना हाँ, उनको। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये गैरत होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं वखरे तो नहीं, एक रिश्वतकार हूँ, दुनिया कार ही है सारी, पूरा मुल्क ही इसी पे चल रहा है। तो क्या करें ये? फिर? ये छोड़ दें हम प्रोग्राम में आके तोड़ मोड़ के फेंक मैंने दें? मैंने नहीं बोला, ये क्या तुम्हारा करें? काम है, आपको तुम क्या करो। करना चाहिए? भाई ये आपका काम है, आप करो। आपका काम रिश्वत लेना। हमारा रिश्वत लेना या कुछ भी है वो हमारा, हम मैं अपना सवाल तो करेंगे, पूछ रहा हूं, आप मेरे अपना टैक्स के- करो। मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है आपको, मैं पूछूं ही नहीं आपसे हुजूर। हाँ? इतने बड़े तुर्रम खान तो नहीं हुए ना आप? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, बेटे बेटियां भी हैं? एक बेटा है 2 बेटियां। थोड़ा सा आपको घर जाते होंगे जब जेब में हराम के पैसे होंगे, जी जी। थोड़ा सा बच्चों को देख के तो आता होगा मेरे खुदा ने खास्ता मेरी अब मेरी आराम से बात। चर्च लेके जो चर्च 4 किलो लेके बंदा पकड़ा आपने,
मैं मेरा बयान है ना जी। 4 किलो चर्स में बंदा पकड़ा, 4 किलो चर्स बरामद कर लिया आपने, बंदा छोड़ दिया, 1 किलो चर्स आगे बेचा। सुन तो लो ना मेरी बात, तो सुन लो ना, मेरा नहीं, आप मौक़िफ़ है ना, साबित करो मैंने किसको मेरा बेची। मौक़िफ़ है ना। हाँ, अच्छा, ठीक है, आपका मौक़िफ़, ठीक है, चलो, ठीक है। वो तो साबित करूंगा ना मैं, तो जब टीवी पे बोल रहा हूँ तो यार मुझे कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना। ठीक। अच्छा, आपने जब 4 किलो चर्स वाला बंदा छोड़ दिया जी, तो खुदा न खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात के इसमें? बिल्कुल लग सकते हैं। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है, क्यों? बस वजह हमारी मर्जी नहीं आता है। हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे यानी फिर आप कहते हो कि मैं बेगैरती भी नहीं कहूँगा, इतनी मुतमईन बेगैरती को बेगैरती भी नहीं कहूँ आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल, मेरे बच्चे मैं जानूँ, मेरे बच्चे जाने, उससे आपको तो हमारे लेना बच्चे देना लगेंगे, नहीं। उसका जवाब कौन देगा? हैं? हमारे बच्चे खुदा न खास्ता अगर लगे तो हाँ, उसका जवाब तो वो आप तो ही मांगेंगे लगेंगे ना। आपके बच्चे। हाँ तो लगेंगे ना भाई, जब आप ये इस तरह की चीजें करोगे मनशियात फरोशों को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का बच्चा लगेगा। आपको तो इससे काम से रोकने की तनख्वाह देते हैं हम लोग, और आप ही ये काम करवाओगे? नहीं, हमने नहीं किया। तो कमाल ढिलाई क्या हो सकती है? एक जुमले में मानना, एक जुमले में ना मानना, और फिर भी गैरतमंदी चाहते हैं कि हमको कहेंगे बड़े बागैरत हैं आप। लेकिन यहाँ पे थाने की हालत बड़ी अजीबोगरीब है। लाइट कह रहे हैं जी सुबह से नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऑटो पे चल रहा है थाना पूरे का पूरा। इस तरह की तो ये जगह है जहाँ पे उस बंदे को रखा हुआ था, मगर ये जीता जागता शहर कराची का यूसुफ लाजवा थाना है, शहर के बीचों बीच मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? हाय। कैसी तो सारी जिंदगी कमाए 30 साल हमारे। 30 साल पैसे ही कमाए हैं आपने, काम नहीं किया, तनख्वाह हराम की दी है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे तमीज़ से भी पेश आया जाए साल में? इसको भी हथकड़ी लगा के अरेस्ट करो अभी इधर ही, देन एंड देयर। ये क्या पिक्चर जा रही है सर इसमें पुलिस की? अब आपके देखिए पुलिस की पिक्चर वेरी अनफॉर्चुनेट, जाहिर है हमें तो वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है और एम्बैरेसमेंट फील होती है। पुलिस में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बिल्कुल अच्छे काम कर कोई रहे शक नहीं, हैं, बट इस तरह के जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब इस तरह की। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उस रूम में होगी। अभी क्या है उस रूम में? चेक कर लेते हैं, चेक करो जरा। वो सामने चर्च। सर प्लीज प्लीज। पैसे लिए 50,000 रुपए किसने लिए? अरे यार ये पैसे जो है इसके अपने पैसे हैं, अच्छा तो आपको नहीं दिए इसने? इसने रखे पैसे, बोला ये रखो। ये एक मिनट नहीं, ये पैसे नहीं लिया आप ऐसे तो सर। हम जिस कदर शाइस्तगी से मुमकिन था इन करप्ट पुलिस अफसरान से बात कर रहे थे, लेकिन अपने खिलाफ तमाम तर सबूतों के बावजूद इस करप्ट एसएचओ ने मैनपुरी की डील करने वाले हमारे नुमाइंदे को ब्लैकमेलर कहकर इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो एक लम्हे के लिए मुझे तहम्मुल और सब्र का दामन छोड़ना पड़ा। यानी वो शख्स जो 50,000 नकद और 15 लाख के चेक बतौर रिश्वत लेकर पूरे महीने के लिए मनशियात, मैनपुरी और गुटके की स्मगलिंग की डील कर रहा था, सिंध के नौजवानों को कैंसर जैसे मूजी मरज के मुंह में झोंक रहा था, वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय डील करने वाले और इसे बेनकाब करने वाले को ही ब्लैकमेलर कह रहा था। बेशर्मी और बेज़मीरी की इंतहा थी। ऐसे तो सर देखें, आप देखेंगे कौन ब्लैकमेल कर रहे हैं? भाईजान ये ब्लैक, यार आपको शर्म आ रही है ब्लैकमेल कहते हुए इनको? आपको थोड़ी सी तो क्यों नहीं बोलूंगा? आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। कमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेलर बोल रहे हैं आप इसको। अब एसएचओ ने फोन के बहाने एक बार फिर बाहर जाने की कोशिश की कि मैं अपने अफसरान से बात कर रहा हूं,
हमने उसे बताया कि अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। एसएचओ साहब आप रुकेंगे, आप रुकेंगे। मैं आता हूँ। हाँ किधर जा रहे हैं? जा कहाँ रहे हैं? खुद आपको थोड़ी जा कहाँ रहे हैं? हाँ जा कहाँ रहे एक मिनट में हैं? इधर ही किधर हूँ। जा? यहाँ रुक के बात करें, आप बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मुझे अपने अफसरान से बात करनी। अफसरान यहीं आ रहे आएंगे। हैं, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं। आप जरा मुलाहिजा कीजिए कि मैंने किस अंदाज में इनसे कहा कि एसएचओ साहब आप रुकिए, अफसरान यहीं तशरीफ ला रहे हैं, और इस पर इस शख्स ने अचानक मुझ पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। एक मिनट इंसान बनो, आप इंसान बनो। ठीक है, मारे 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 मारे